मुख्तार साहब, इस बार हमने जो मानसून में देखा है काफ़ी तबाही जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखने को मिली है। खासकर क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड ने काफ़ी जाने ली है। कुछ आंकड़े हैं कि कितने क्लाउड बर्स्ट पिछले 30 दिनों की अगर हम बात करें या लैंडस्लाइड्स हुई है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, कितनी मौतें हुई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऐसे इस बार पूरा जो फोकास था जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून के लिए आता है अप्रैल के महीने में, तो तब से डिपार्टमेंट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है बार बार ये चीज़ फोकस कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में मानसून जो है अबो नॉर्मल रहेगा ड्यूरिंग जून टू सितंबर। और उसके बाद जो है मंथली ब्रीफिंग्स में जो हम टेंटेटिव वेदर क्या रहेगा एक मंथ के शुरू में, तो उसमें भी जुलाई में अगस्त में तो बार बार ये रिपीटेड था कि मानसून जो है अब वो नॉर्मल एक्टिविटी जो है दे सकता है इस बार नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, मंथली ब्रीफिंग्स में भी। तो अभी अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा क्लाउड वेस्ट के इंसिडेंट्स, हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के भी इवेंट्स हुए। तो इसमें ऑलमोस्ट 9-10 के आसपास क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स हुए और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ फ्लैश फ्लड्स के भी ऑलमोस्ट 8 to 10 इंसिडेंट्स हुए हैं। साथ साथ में एडजॉइनिंग लद्दाख के अंदर भी ऑलमोस्ट 18 to 20 क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ माइनर कुछ मेजर। लेकिन लद्दाख के अंदर जो है ऐसे डेथ्स जो है क्लाउड बर्स्ट के कारण नहीं हुआ है, ऑल्दो सम डैमेज टू प्रॉपर्टी या आपका एग्रीकल्चर फील्ड, हॉर्टिकल्चर लैंड ऐसे थोड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर क्लाउड बर्स्ट डेथ्स काफ़ी हुए हैं और लगभग लैंडस्लाइड, हैवी रेनफॉल की वजह से और उसके साथ साथ क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स की वजह से, फ्लैश फ्लड्स, ड्राउनिंग की वजह से, तो मल्टी हैज़र्ड जो डेथ्स हुए हैं लगभग ये 100 वो टच कर रहा है, स्पेशली इस बार मानसून की अगर हम बात करेंगे। तो कमिंग डेज में भी जैसे फोकास्ट ऑलरेडी है टिल सेकेंड लेट नाइट, थर्ड अर्ली मॉर्निंग तक जो है मानसून थोड़ा सा एक्टिव फिर से होने के चांस हैं जम्मू डिवीज़न के अंदर। और कुछ एक जगहों के अंदर स्पेशली नेक्स्ट 24 आवर्स में जम्मू, कठुआ, सांबा इन जगहों पे जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। और कुछ एक डिस्ट्रिक्स खासकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी, डोडा एडजॉइनिंग कठुआ, सांबा इन जगहों पे भी जो है किश्तवाड़ इन जगहों पे भी जो है मॉडरेट, कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स इस टाइप का एक्टिविटी रह सकता है इंक्लूडिंग रामबन। और साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी लाइट रेन विद ब्रीफ इंटेंस शावर्स शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इस टाइप का एक्टिविटी भी देखा जा सकता है यहाँ वैली के अंदर। तो फर्स्ट सेकंड 31st लेट नाइट, फर्स्ट मॉर्निंग और फर्स्ट लेट नाइट सेकंड मॉर्निंग, इस बीच भी जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। और यहाँ पे भी लाइट रेन, कुछ जगहों पे मॉडरेट टू इंटेंस शावर्स जो है देखा जा सकता है। तो ओवरऑल जो है इस बीच थंडर स्टॉर्म, गस्टी विंड्स और लाइटनिंग के भी चांसेस रहते हैं, तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। और क्लाउड बर्स्ट के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स। और उसके साथ साथ लैंड स्लाइड्स, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए। उसके बाद थर्ड ऑनवर्ड्स मौसम में बेहतरी देखी जा सकती है टिल 7th-8th ऑफ सितंबर तक। लेकिन इस बीच भी जो है थोड़ा स्पेल, ब्रीफ स्पेल लाइट रेन का या थंडर शावर शॉर्ट पीरियड के लिए इस टाइप का एक्टिविटी रहेगा। पूरा ड्राई नहीं है क्योंकि मानसून का टाइम अभी चल रहा है। मुख्तार साहब, क्या वजह है कि अचानक से एक राइज देखने को मिला है, खासकर क्लाउड बर्स्ट में? या लैंडस्लाइड तो उसके बाद होता ही है, क्लाउड बर्स्ट में और हैवी रेनफॉल में कभी हम डेफिसिट देखते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा प्योर देखते हैं रेन्स का। ये क्लाइमेट चेंज का कितना हाथ है इसमें? देखो क्लाइमेट चेंज का ट्रिगरिंग का काम है इसका, क्लाइमेट चेंज का आपका जो मानसून के जो विंड्स हैं ये सिंस सेंचुरीज जो है यहाँ इंडिया के अंदर आते हैं, स्पेशली हिमालयन रीजन के अंदर भी। तो इस बार जैसे मानसून विंड्स जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं खासकर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर, तो कभी कभार काफ़ी ज़्यादा फ्लो के कारण जो है यहाँ पे बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज का स्पेशली टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ट्रिगर का काम करता है। तो जो भी बारिशें हो रही हैं तो ये देखा गया है कि आपका अगर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर जो है वो 7 to 10% जो है इंक्रीज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह होगा या उस लोकेलिटी के अंदर, तो उन क्लाउड्स का जो है मतलब इंटेंस शावर्स देने का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है विद इन शॉर्ट पीरियड और उसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल इसमें रोल है। और उसके बगैर जो है टोपोग्राफी, जो ओरोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं
इन चीज़ों को ट्रिगर करता है। तो ओरोग्राफी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली हिमालयन रीजन्स लाइक हिमालयस। तो क्या कुछ समाधान हो सकता है, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि दिन ब दिन बदतर ही हालत देखने को मिलेगी, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है। हम उन जगहों को इनक्रोच कर रहे हैं जहाँ पेड़ होते थे, जहाँ पहाड़ होते थे। तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? कोई राय दे सकते हैं आप? बिल्कुल, जो वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और इन नियर फ्यूचर में और बढ़ने के चांसेस हैं, खासकर जो लोकलाइज्ड हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं जिसमें क्लाउड ब्रस्ट, फ्लैश फ्लड्स या एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बढ़ने के चांसेस इन नियर फ्यूचर इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे में जो नदी नालों के आसपास जो इंक्रोचमेंट्स हैं, बाकी अच्छा नालों में कंस्ट्रक्शंस हैं, ये चीज़ें जो है थोड़ा सा ये रहना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बगैर लोगों को भी एक जनरल अवेयरनेस या मास अवेयरनेस टाइप का रहना चाहिए। जब भी ऐसे फोरकास्ट आता है, वार्निंग्स आते हैं थ्रू एसएमएस या आपके पास थ्रू इंफॉर्मेशन जो है किसी भी मीडियम से पहुंच जाता है, थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से, तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत होती है। आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जो क्लाउड बर्स्ट होता है, थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों ये इतना घातक साबित हो जाता है अचानक से? देखो, इसमें जब भी ईस्टर्ली फ्लो का मतलब है आपका मॉइस्चर लेडन विंड्स, जो आपका बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी से आता है, तो ये होता है वार्म एंड मॉइस्ट। तो जब ये पहाड़ों से टकराते हैं, खासकर हिमालय या ओरोग्राफी का जब इनको फ़ायदा मिलता है, तो ये सडन राइज होकर कूल हो जाता है। कूलिंग के बाद इसका कंडेंसेशन शुरू होता है। कंडेंसेशन के बाद जो है उसी तेज़ी से फिर ये बरसता भी है। तो बहुत कम टाइम मिलता है उसको वो वाटर को रिटेन करने के लिए, तो वो एकदम से बरस जाता है, स्पेशली पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो इसीलिए ये क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट जो हैं काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं जब पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है ऐसे इवेंट्स देखे जाते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है आपका ओरोग्राफी या नीचे आपका कंस्ट्रक्शन या जो हैबिटेंट एरिया है वो कितना बड़ा है, और उसके साथ साथ उसके जद में अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो चलो इतना कुछ है नहीं, लेकिन अगर पॉपुलेशन वगैरह है या बाकी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस साबित होता है। थैंक यू। वर्ष 2025 का मानसून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बेहद घातक साबित होता दिख रहा है। पिछले एक महीने में, यानी अगर हम अगस्त की बात करें, तो अब तक 25 बार बादल फटे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जिसमें ज़्यादातर असर जो है जम्मू डिवीज़न और चिनाब वैली में देखने को मिला है। और इन जो घटनाएं हुई हैं, इनमें अब तक जो मृतकों की संख्या है वो लगभग 122 के करीब है। 350 के करीब जो है वो अभी भी घायल है, जिनमें बताया जा रहा है कि 10 से 15 अभी भी क्रिटिकल हैं, और वहीं करीबन 100 लोग अभी भी लापता है। और इन आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस बार मानसून ने कितना कहर बर्पा किया है। सबसे बड़ा हादसा जो देखने को मिला वो किश्तवाड़ में देखने को मिला, जहां मछेल यात्रा के दौरान बादल फटा और कई सौ लोग जो है उसकी चपेट में आए। उसके बाद माता वैष्णो देवी के यहाँ एक और घटना घटी। और लद्दाख की अगर हम बात करें तो छोटे बड़े मिलाकर करीबन 22 बार बादल अभी तक वहाँ फटा है, लेकिन वहाँ राहत की बात ये रही कि जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ हिली एरियाज़ जो है, जो नदी नाले हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। और जो आईएमडी कह रही है, मौसम विभाग जो कह रही कि अगले 4 दिन लगातार इस तरह का मौसम खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बना रहेगा। कभी बादल तो कभी धूप, और लेकिन कभी तेज़ बारिशें देखने को मिलेंगी, जिससे ये आशंका जताई गई है कि जो बादल फटने की घटना है वो और हो सकती है, जिसके काफ़ी चांसेस है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से मौसम को हिमालय की इन पहाड़ियों में क्या हुआ है, क्यों इतना बदलाव हुआ है? दरअसल ये बात है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की। कहा जाता है कि धरती का तापमान 1 से 1.5 डिग्री जो है बढ़ गया है, जिससे हवा में मॉइस्चर बढ़ा, और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जब डिस्टर्बेंस आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हवाएं आती है, उनमें जब मॉइस्चर बढ़ जाता है तो हिमालय की पहाड़ियों चोटियों से जब वो टकराते हैं तो एकदम से उनकी कूलिंग हो जाती है, और कूलिंग होने के साथ ही
बादल फटता है, और जब बादल फटता है तो एक बादल फटने से हज़ारों गैलन पानी एकदम से नीचे आता है, और नीचे उसकी जद में जो कुछ होता है वो तहस तहस हो जाता है। और इस तरह की वारदातें अगर ह्यूमैनिटी नहीं सुधरी, अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस पे लगाम नहीं लगाई, अगर हमने पहाड़ियों पे पेड़ काटना बंद नहीं किया, वहाँ पर कंक्रीट जंगल्स बनाना बंद नहीं किया, तो इस तरह की घटनाएं आने वाले सालों में और बढ़ेंगी, और जो धरती के लिए और मानवता के लिए, खासकर पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए एक डिज़ास्टर साबित होंगी। यानी जो विशेषज्ञ हैं, जो मौसम विभाग के साइंटिस्ट हैं, जो क्लाइमेट या वेदर देखते हैं, उन्होंने ये आगाह कर दिया है कि वेदर जो चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है अगर मानव ने इसे छेड़ना बंद नहीं किया। तो अभी भी अगर कदम उठाए जाएं सरकार द्वारा और इंडिविजुअली लेवल पर लोगों द्वारा, तो इस त्रासदी को रोका जा सकता है। लेकिन अगर हमने ये कदम नहीं उठाए तो आने वाले सालों में ये मानसून इससे भी घातक साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया कश्मीर। Zee News.